जियोसेपियंस एकेडमी के डेली ऑडियो पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। विश्व की झीलों की चर्चा के अगले क्रम में आज हम चलते हैं एशिया की महत्वपूर्ण झीलों की ओर। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े अंतर्देशीय जलाशय कैस्पियन सागर की, जो यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। यह लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह काकेशस के पूर्व, मध्य एशिया के स्टेपी के पश्चिम, रूस के उपजाऊ मैदानी इलाकों के दक्षिण और ईरानी पठार के उत्तर में स्थित है। यह 5 देशों कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान में फैला हुआ है। यह सागर दुनिया की झीलों के कुल जल के 40 से 44% हिस्सा है और इसमें कई तटीय द्वीप हैं, जिनमें ओगुर्जा आधा सबसे बड़ा द्वीप है। कैस्पियन सागर कई प्रमुख नदियों से जुड़ा हुआ है जो यूरोप और एशिया से आती हैं, जिनमें वोल्गा नदी, यूराल नदी, कूरा नदी और तेरेक नदी शामिल हैं। इसके किनारे वाले देश सागर के खनिज संसाधनों, विशेष रूप से तेल और गैस पर अत्यधिक निर्भर हैं, जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इसके बाद हम साइबेरिया की ओर बढ़ते हैं, जहां बैकाल झील स्थित है, जो दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो लगभग 20% मीठे पानी का भंडार करती है और इसकी क्रिस्टल क्लियर पानी में 1700 से अधिक पौधों और जानवरों की प्रजातियां निवास करती हैं। बैकाल झील न केवल भौगोलिक चमत्कार है, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है, जो स्थानीय लोक कथाओं में पूज्य है और रूस की अछूती सुंदरता का प्रतीक है। अब हम मध्य एशिया की ओर बढ़ते हैं, जहां अरल सागर की कहानी पर्यावरण पर मानव प्रभाव के एक कठोर प्रभाव को दर्शाती है। कभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील रही अरल सागर 1960 के दशक में सोवियत काल के दौरान अमू दरिया एवं सिर दरिया नदियों को सिंचाई के लिए मोड़ने के कारण तेजी से सिकुड़ रही है। जो कभी एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र था, अब ज्यादातर रेगिस्तान में बदल गया है और केवल झील के छोटे हिस्से ही बचे हैं। अरल सागर की कहानी सतत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता के प्रति एक चेतावनी है। अरल सागर कजाकिस्तान के उत्तर और उज्बेकिस्तान के दक्षिण के बीच स्थित है। अमू दरिया नदी पामीर पर्वत से निकलती है और तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बहती है और अरल सागर में मिलती है। सिर दरिया नदी दूसरी प्रमुख नदी है जो अरल सागर में बहती थी। यह नदी त्यान शान पर्वत से निकलती है और किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से पश्चिम की ओर बहती है। इसी के साथ हमारा एशिया की कुछ महत्वपूर्ण झीलों के प्रथम भाग का सफर यहीं समाप्त होता है। जियोसेपियंस डेली ऑडियो पॉडकास्ट में आज के एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने भूगोल प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें। हम दुनिया के चमत्कारों की खोज जारी रखेंगे। तब तक जिज्ञासु बने रहें और खोज करते रहें। मैं अब विदा लेता हूं। अगले एपिसोड एशिया की प्रमुख झीलों के दूसरे भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।